ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। ये हमारा लिखा है फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस एसिड, ये लिखा है फास्फोरस एसिड और ये लिखा है फास्फोरिक एसिड। इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से एक बार। ये जो है हमारा H3PO2 है, H3PO2। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस हमारा 3 टाइप का होता है। रेजोनेंस हमारा 3 टाइप का होता है। एक रेजोनेंस होता है हमारा नॉर्मल रेजोनेंस। दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस। तीसरा हमारा होता है क्रॉस रेजोनेंस। अब अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों में अगर चेक कराया जाए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस। अगर मैं ऐसे बोलूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वी, फिर होगा नॉर्मल वाला ए, फिर हमारा होगा सी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाता है और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले उठाते हैं नंबर वन पे हमारा क्या है, हाइपोफास्फोरस एसिड यानी H3PO2। इसकी स्टडी करने के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर को ओपन करना होगा। ठीक है, इसकी स्टडी करने के लिए हमको इसके स्ट्रक्चर को ओपन करना होगा और इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से देखो आप। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहाँ से H को रिमूव कर देते हैं। जब H को वहाँ से हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, ये वाला O, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P से ज़्यादा है, फास्फोरस से ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अपने सर पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके सर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो एक टाइप का क्या है, रेजोनेंस ही हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है, ये रेजोनेंस हो रहा है। जबकि सेकंड केस में आप ध्यान से देखो, सेकंड केस में क्या है, H3PO3। इस कंडीशन में आप देखो H3PO3, OH और OH। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से H को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से भी H को हटाना पड़ेगा, और इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन में आप देखो, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर से ज़्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सप्लाई कर देगा, ये भी सप्लाई कर देगा। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस कौन सा वाला हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। यानी इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, कुल मिला के इस कंडीशन में ये अनस्टेबल हो रहा है। क्रॉस रेजोनेंस, अभी मैंने इसका ऑर्डर आपको बता चुका हूँ, क्रॉस रेजोनेंस सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आप देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या है, H3PO4। इस वाली कंडीशन में आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, OH OH OH। यहाँ सब में से H को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस रेजोनेंस इसके कंपेयर में यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे कम अनस्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है।
ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल है और सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये, यानी कि नंबर 1 वाला जो है हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और नंबर 2 वाला उसके बाद है आता है, और नंबर 3 वाला सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है, उससे कम इसमें हो रहा है, और इसमें क्रॉस रेजोनेंस नहीं हो रहा है बल्कि इसमें नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, और नॉर्मल रेजोनेंस जो है क्रॉस रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।